मेरी उम्मीद है कि चीन और भारत का भविष्य उज्जवल हो। चीन और भारत पड़ोसी हैं और मेरी आशा है कि चीन और भारत का संबंध ज़्यादा अच्छा हो सकता है। मेरी आशा है कि भविष्य में चीन और भारत के बीच ज़्यादा और ज़्यादा संवाद होगा। हिनी चीनी भाई भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और कल भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं चाइना। मैं हूं फिलहाल चाइना के साउथ में, ग्वांगझो नामक जो शहर है उसके पास में। तो यहाँ से मेरे को जाना है थिएनचिन, उसके लिए पहले जाना होगा बीजिंग। तो मैं हूँ जामन शहर में, जिसका पिछला एक वीडियो आपने देखा था कि किस प्रकार से भारत में जो आवारा जानवर है और यहाँ चाइना के आवारा जानवर है कैसे होते हैं, कहाँ होते या नहीं भी होते। तो वो वाला शहर का वीडियो इसी शहर का था। मैं यहाँ से निकल पड़ा हूँ, थोड़ा आसपास का नज़ारा देख लीजिए। यहाँ से बस आने वाली है तो हम बस में बैठेंगे थोड़ी देर बाद। सुबह का मौसम है, समय हो चुका है 8:16। 8:26 पे अपनी बस यहाँ से रवाना हो जाएगी। तो चलिए सीधा चलते हैं बस के अंदर। वैसे जाना कि सभी शहरों से शटल बस चलती है डायरेक्ट एयरपोर्ट के लिए। अभी जिस यहाँ की इस डिस्ट्रिक्ट में हूँ उसको बोलते हैं फंगचांग, और यहाँ का जो एयर क्वालिटी है वो है 20, जो कि एक्सीलेंट एयर क्वालिटी में आता है। वैसे गर्मी का समय है, अधिकतम तापमान आज का 34 डिग्री होगा और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने वाला है। कैंटन फेयर के अंदर जो भी आते हैं उस समय गर्मी का टाइम रहेगा, तो आप अपने साथ कम से कम कपड़े लाइएगा। और यहाँ से आप शॉपिंग कर सकते हो, जो कि आपको बहुत ही अच्छे प्राइसिंग के अंदर वहाँ के अलग अलग मार्केट्स में मिलेगा। चाइना के इन हाईवेज़ पे मैंने एक चीज़ अच्छी देखी, हर जगह आपको जो साइन बोर्ड सब बहुत क्लियर मिलेंगे। साथ ही अलग से रोड बनी हुई है, आपका कोई व्हीकल ख़राब होता है तो वहाँ खड़ा किया जाएगा। और बहुत ही मेंटेन है गजब तरीके से सड़कें, कहीं भी आपको कोई डैमेज रोड नहीं मिलेगी। और आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो सड़कों में। भाई मैं तो एक मानता हूँ, चाइना जैसी सड़कें पूरी दुनिया में किसी कंट्री में नहीं है। अगर आपको यकीन ना हो तो खुद आके देखो, तभी यकीन होगा। फाइनली मैं पहुंच चुका हूं बीजिंग में। यहाँ 2 एयरपोर्ट है, एक कैपिटल एयरपोर्ट, दूसरा है तासिन। और तासिन पे मेरी फ़्लाइट आई है ग्वांगझो से। काफ़ी बड़ा और सुंदर एयरपोर्ट है। यहाँ के दोनों एयरपोर्ट बहुत प्यारे प्यारे हैं। जहाँ पे मोदी जी आ रहे हैं उस जगह का नाम है थिएनचिन। बीजिंग के बिल्कुल पास में। आप यहाँ बुलेट ट्रेन से भी जा सकते हो और बाकी ट्रेवलिंग मेथड से भी आप वहाँ जा सकते हो। मोदी जी से मिलने के लिए चाइना के अंदर जो भारतीय लोग रहते हैं अलग अलग राज्य से यहाँ थिएनचिन को आ रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ एज अ बिज़नेस करता हूँ, रेस्टोरेंट बिज़नेस। और मैं तो खुद तहे दिल से चाहता हूँ कि यहाँ हमारा चाइना और भारत का रिश्ता काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी मजबूत बने, ताकि जितने भी हमारे बीच में मतभेद हैं वो सब सही हो, सब ठीक हो। और यहाँ ग्वांगझो के एयरपोर्ट पे भी मुझे कुछ भारतीय मिले थे जो सीधे थिएनचिन जा रहे हैं। मैं यहाँ पे सीधा ग्वांगझो से बीजिंग आया हूँ और बीजिंग से मैं आगे की तरफ जाऊँगा, लेकिन वो लोग सीधा वहाँ से ही थिएनचिन पहुँच गए आज ही। कल वैसे मोदी जी आ रहे हैं। जब भी मोदी जी बाहर जाते हैं और भारतीय लोगों से मिलते हैं तो उसकी एक प्रोसेस होती है। उसके लिए भारतीय दूतावास एक फॉर्म जनरेट करता है जिसको आपको भरना होता है। ऑनलाइन गूगल फॉर्म होता है। उसको भरने के बाद एम्बेसी उनकी स्क्रूटनी करती है और आपसे पर्सनली फ़ोन करके बात करती है।
फिर से जब आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाता है, उनकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट हो जाती है, वो फिर कॉल करके कंफर्म करते हैं कि आपने जो डिटेल्स दी है वो 2 बार कंफर्म करेंगे कि ये सही है या नहीं है। उसके बाद में फिर से एक फॉर्म आता है, उसको फॉर्म को फिलअप करना होता है। ये सब कंप्लीट होने के बाद फिर आपको एक ईमेल आता है और एक कंफर्मेशन कॉल आती है कि आपका नंबर आ चुका है इस जगह जाने के लिए, और आपके लिए ये नॉर्म्स रहेंगे, इस तरीके से आपको कपड़े पहन के आना है। इसके अलावा आपको ये वहाँ पे रूल फॉलो करने हैं। आपका मोबाइल वहाँ पे रख दिया जाएगा और भी बहुत सारे रूल्स होते हैं वो वहाँ पे लिखे होते हैं। नमस्ते, मेरा नाम देव है और मैं चाइना के बीजिंग में शहर में रहता हूँ। और बहुत खुशी हुई जानकर के मोदी जी थिएनजिन समिट में आ रहे हैं, एससीओ समिट के लिए। और इसके बाद मुझे आशा है, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो डायरेक्ट फ़्लाइट हैं वो भी जल्दी से खुल जाएंगी और जो रिश्ते हैं दोनों देशों के बीच में वो बहुत जल्दी अच्छे हो जाएंगे और दोनों देशों के बीच जो संबंध हैं और ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। मेरी आशा है कि भविष्य में चीन और भारत के बीच ज़्यादा और ज़्यादा संवाद होगा। चीन और भारत पड़ोसी हैं और मेरी आशा है कि चीन और भारत का संबंध ज़्यादा अच्छा हो सकता है। चीन के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे यहाँ के स्टूडेंट बहुत ही शुद्ध हिंदी बोल लेते हैं। फिलहाल मैं हूँ चाइना की राजधानी बीजिंग के अंदर, जो कि बहुत ही खूबसूरत शहर है और यहाँ का जो पर्यावरण है, शहर के अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं वो भी बहुत ही सुंदर है। आप वीडियो के माध्यम से देख सकते हो। फिलहाल ये जो जगह है ये यहाँ का थिएनमन स्क्वायर है, जहाँ पे कुछ ही दिनों बाद में इनकी विक्ट्री परेड होने वाली है, जहाँ पे अनेकों देशों के राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही हिस्टोरिकली मोमेंट होने वाला है। बिल्कुल कुछ ही दिनों बाद में यहाँ पे हैं, आपको मैं उसको भी कवर करके दिखाने का प्रयास करूंगा। फिलहाल यहाँ से हम अगर थिएनजिन की तरफ निकलते हैं तो प्रधानमंत्री जी के वहां आने के लिए कुछ वहां पे रूल्स एंड प्रोटोकॉल्स है। अगर आप जाते हो तो आपको पासपोर्ट की ओरिजिनल वहां पे फिजिकली ले जाना पड़ेगा, वहां डिजिटल कॉपी नहीं चलेगी। इसके अलावा उन्होंने एक लोकेशन दी है जिसका नाम है तोंगसिंग लू मेट्रो स्टेशन। वहां पे आप उसके एग्जिट सी पे हमें जाना है और वहां से बस में बैठ करके हमें होटल तक ले जाया जाएगा और हमें पहुंचना है दोपहर की 1:30 तक वहां पे। उसके बाद में 15 मिनट के अंदर बसों के अंदर बिठाया जाएगा और जो लिस्ट बनी है लगभग 200 लोगों के करीबन लोग वहां से बस में बैठ करके जाएंगे। और जो होटल है वो मोदी जी के पहुंचने से पहले कुछ इस प्रकार की दिखाई पड़ती है, लेकिन जैसे ही मोदी जी यहाँ आ जाएंगे यहाँ काफी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी हो जाएगी और यहाँ आसपास भी आप घूम करके नहीं जा सकते। 200 मीटर के एरिया में यहाँ बहुत ही अच्छी सिक्योरिटी होगी। और जब मोदी जी आ रहे हैं उससे पहले हमें वहां पहुंचना है। अभी मोदी जी जापान के अंदर है और जापान से उड़ करके जब यहाँ आएंगे तो मुझे लगता है लगभग शाम का टाइम हो जाएगा। अभी वैसे 1:30 बजे हैं, लेकिन उस समय तक यहाँ 5 या 6 बजे होंगे जब मोदी जी यहाँ पहुंचेंगे, तो उससे पहले हमें वहां अपने होटल के अंदर पहुंचना है। हम काफ़ी एक्साइटेड हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाइना आए हैं और हमें उम्मीद है कि उनकी इस विजिट से इंडिया चाइना के जो संबंध है वो और ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे और सकारात्मक माहौल और ज़्यादा बढ़ेगा। देखिए, 2 देशों के बीच में, ये 2 एशियाई जो देश हैं, इनके जब संबंध और ज़्यादा मजबूत होंगे, डेफिनेटली इससे न केवल एशिया में बल्कि पूरे विश्व में मजबूती आएगी और विश्व शांति और विश्व कल्याण के लिए ये बेहद फ़ायदेमंद रहेगा। और मुझे पूरी आशा है कि हमारे प्रधानमंत्री के चीन आने से जो दोनों देशों के बीच रिश्ते हैं और ज़्यादा मजबूत होंगे। मेरी उम्मीद है कि चीन और भारत का भविष्य उज्जवल हो। नमस्कार, मैं यांग हूँ। मेरे हिंदी नाम तथागत। और इस फरवरी को मैंने दिल्ली में एक चीनी भारतीय युवा के आदान प्रदान कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया था और कई भारतीय बनाए। तो मुझे आशा है कि आप ऑनलाइन से या किताब से यानी खुद को चीन के बारे में समझना पड़ते रहे। और यदि आप चीन आएंगे तो हम स्वादिष्ट खाना खाएं। तो एंड में मुझे विश्वास है कि हम एक साथ युवा के स्तर पर एक ड्रैगन एलिफेंट टैंगो बनाएं। धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि हम भाषा सीखकर आपस की संस्कृति को समझकर और हमारी दोस्ती को और मजबूत कर सकेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम चीकू है, मैं दिल्ली से आया हूँ। आज मोदी जी चाइना में आए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। इंडिया जिंदाबाद।
मोबाइल फ़ोन या कैमरा कुछ भी रखना अलाउड नहीं है, सभी को यहाँ रिसेप्शन पे जमा कर दिया जाएगा और उसके बाद में सब लोगों से प्रधानमंत्री जी मिलेंगे। इस बार प्रधानमंत्री जी का कोई बड़ा संबोधन यहाँ पे आयोजित नहीं किया गया है, सब लोगों से वो यहाँ से मिल करके और यहाँ जो सांस्कृतिक प्रस्तुति है वो देख करके आगे की तरफ चले जाएंगे और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए। हिनी जीनी फाई फाई yeah. A few minutes later. A few minutes later. मोदी जी के जाने के बाद सब लोगों को बस में बिठा करके वापस उसी मेट्रो स्टेशन पे छोड़ दिया गया जहां पे हम दोपहर में 1:30 पे बस में बैठ करके आए थे। सब लोग अपने अपने यहां से मेट्रो में बैठ के घर चले गए और आगामी 2 दिनों पे यहां बहुत सारे राष्ट्राध्यक्ष आएंगे और एससीओ की मीटिंग में भाग लेंगे। बहुत ही आकर्षक नज़ारा है। दोस्तों मैं भी अभी अपनी होटल वापस आ चुका हूँ और अगर आप चाहते हो कि ये जो थिएनजिन शहर है जिसमें मोदी जी आए हैं और इतना खूबसूरत शहर है ये कैसा है इसको मैं आपको दिखाऊं तो अभी कमेंट कर दीजिएगा। इसका मैं बड़ा वीडियो लेकर के आऊँगा चीन के शहर में इस थिएनजिन शहर को जिसको मोदी जी देख के जाएंगे। आखिरकार मोदी जी क्या ऐसा शहर भारत में भी डेवलप कर पाएंगे या फिर ऐसी जो व्यवस्थाएं हैं वो आपको कैसी लगेगी वो सभी आप जानना चाहते हो। इसकी स्मार्ट सिटी इनका डेवलपमेंट कैसा है तो मुझे आप बताइए कमेंट में। मैं यहीं रुकता हूँ 2 दिन के लिए और आपको वो वीडियो 2 तारीख के बाद रिकॉर्ड करके लगभग 5 तारीख के करीबन डिलीवर करने की कोशिश करूँगा। जो ये थिएनजिन शहर है इनकी क्या सुविधाएँ हैं, क्या ऐसा शहर है और क्या सब कुछ चीज़ें हैं, कमेंट करिएगा। और मेरा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। कैंटन फेयर में आना चाहते हो, कैंटन फेयर की बुकलेट मैंने अपनी वेबसाइट पे लगा दी और हिंदी में चाइनीज़ सीखना चाहते हो तो उसका भी कोर्स मैंने अपनी वेबसाइट पे लगाया। तुरंत चाइनीज़ सीखिए और चाइना के साथ बिजनेस की जो फ्यूचर की अपॉर्चुनिटीज़ है वो भाई लाजवाब होने वाली है। मोदी जी आए हैं, इन्होंने बहुत सारी नई डील करनी है तो उसके हिसाब से देखिए आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहें, चाइना दुनिया के साथ में एक बेहतरीन ट्रेड पार्टनर बनने वाला है हर एक फील्ड के अंदर। तो चाइनीज़ सीखिए और अपने फ्यूचर को और सिक्योर करिए। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करना मत भूलिएगा वीडियो कैसा लगा और चाइनीज़ों की हिंदी भी कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।